हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन बायर। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाजिर मैं आपके साथ फिर से एक नेशनल जीके का टॉपिक लेके जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी फील्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप सीईटी हरियाणा या फिर अदर एसएससी वगैरह किसी का भी काम दे रहे हो तो ये काम आने ही आने वाला है। ठीक है, ये ऐसा टॉपिक है जी ऑल ओवर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा टॉपिक का नाम क्या है? नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। नेशनल पार्क, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क क्या होते हैं। नेशनल पार्क वो होते हैं जिसमें कि एक पर्टिकुलर एरिया आता है, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है एक लिमिट तक ही ह्यूमंस की जो है एक्टिविटीज़ वो अलाउडेड होती है। अब आगे इनको रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है कि यहाँ पे ह्यूमन का आना जाना आगे अलाउड नहीं, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया फिक्स कर दिया जाता है कि यहीं तक ही जा सकते हो, यहीं तक। वैसे तो घूमने जाते हैं लोग, ठीक है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ तक ह्यूमन की एक्टिविटीज़ जो है वो अलाउडेड है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? नेशनल पार्क। और नेशनल पार्क्स क्यों बनाए जाते हैं? जो हमारी डाइवर्सिटी है, ठीक है, हमारे जो एनिमल्स है या फिर हमारे जो गार्डन या कह सकते हैं हमारे ट्रीज़ वगैरह हैं, इनको कंजर्व करने के लिए ये राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बनाए जाते हैं। ठीक है, अब पहले इतनी नॉलेज तो थी नहीं कि भी मतलब धीरे धीरे ये लोगों को समझ में आने लगा ना कि भी हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। ठीक है, ये सारे उनके दिमाग में आए हैं आइडियाज़ कैसे क्या करना चाहिए। तो क्या था, पहले हमारे यहाँ पे ना सिर्फ 1972 में सिर्फ 5 ही नेशनल पार्क थे। सबसे पहले कितने थे? 5 ही नेशनल पार्क थे। फिर क्या हुआ, 1972 में ना एक एक्ट आया। उस एक्ट का नाम था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो इसमें क्या कहा गया कि भी तुम ना बहुत सारे नेशनल पार्क्स बनाओ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाओ और इनको प्रोटेक्ट करो। ठीक है, इनको कंजर्व करके रखो। और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था वो सेक्शन 35 पार्ट 4 के अंडर आया था। ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप लर्न कर लेना कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो कब आया? 1972 में आया। और किसके अंडर आया? सेक्शन 35 एंड पार्ट 4 के अंडर आया था। ठीक है, अभी फ़िलहाल कितने नेशनल पार्क है अपने इंडिया में? अभी फ़िलहाल 106 नेशनल पार्क है। ठीक है, अभी फ़िलहाल कितने? 106। और जब 1972 में कितने थे? ओनली 5 नेशनल पार्क। तो अब कितने नेशनल पार्क बना दिए गए? तो हम सबको बारी बारी पढ़ लेते। अब ये तो है नहीं कि हम 106 के 106 पढ़ने बैठेंगे, है ना, और 106 के 106 तो एग्जामिनर भी नहीं पूछेगा। उनमें से जो इम्पोर्टेंट है कुछ एक हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में अक्सर हमसे पूछ ले जाते हैं, हम सिर्फ उन्हीं को लेंगे। ठीक है, सिर्फ केवल उन्हीं के ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। तो देख लेते हैं, सबसे जो पहला नेशनल पार्क था उसका नाम क्या है? बताओ भी। सबसे पहले नेशनल पार्क का क्या नाम था जो कि 1936 में बना था? अब बच्चा बच्चा बोल देगा जी मैडम जिम कॉर्बेट। वो जिम कॉर्बेट नहीं था। ठीक है, फर्स्ट नेशनल पार्क का नाम था हेली नेशनल पार्क। फर्स्ट का क्या नाम था? हेली नेशनल पार्क। अब सुनो, अब जिम कॉर्बेट जो है वो क्यों बोलते हैं हम कि फर्स्ट नेशनल पार्क तो हमने जिम कॉर्बेट ही पढ़ा है। अब नाम सुनो, जो ये हेली नेशनल पार्क में इसको ही रीनेम किया गया था, दोबारा से नाम इसका चेंज किया गया और क्या रखा गया? रामगंगा रखा गया इसका नाम पहले तो। फिर रामगंगा भी हटा दिया इन्होंने, यही भी अच्छा नहीं लग रहा तो इन्होंने क्या रख दिया? अब जिम कॉर्बेट रख दिया। जिम कॉर्बेट, जो कि अब तक का इसका नाम क्या है? जिम कॉर्बेट ही रखा गया। तो नेशनल पार्क पहला, फर्स्ट नेशनल पार्क इन 1936, नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क पहले था, उसके बाद रामगंगा नाम किया और अब क्या कर दिया? जिम कॉर्बेट। यानी कि जिम कॉर्बेट जो कि कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, ये बंगाल के टाइगर के लिए, जो बंगाल के टाइगर की जो स्पीसीज़ है उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, अब ये कुछ पॉइंट है जो कि तुमसे पूछ लेते हैं कि सबसे बड़ा सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है। ठीक है, तो ये इनके बारे में छोटे मोटे कुछ टॉपिक पॉइंट्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब सबसे जो लार्जेस्ट है वो कौन सा? लार्जेस्ट नेशनल पार्क, लार्जेस्ट नेशनल पार्क जो है वो हेमिस है। उसका क्या नाम है? हेमिस। और जो कि कहाँ है? लद्दाख में है। ऊपर की तरफ जाओगे जब लद्दाख में है। और इसके ना मतलब 4400 के अराउंड जो है ये एरिया में है, वर्ग किलोमीटर 4400
नियर अबाउट, नॉट फिक्स बट नियर अबाउट इतना ही है, ये वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे है और ये स्नो टाइगर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है। स्मॉलेस्ट इसकी है ये 0.03 वर्ग किलोमीटर के अराउंड होगा, ठीक है, इतना ही है ये। और ये कहाँ है, अंडमान निकोबार में। इसका नाम क्या है, साउथ बटन। साउथ बटन मतलब अंडमान निकोबार में ऐसे साउथ बटन, नॉर्थ बटन, मिडिल बटन दिए हुए हैं, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसे साउथ बटन पार्क है जो कि सबसे छोटा है और कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में। इसका एरिया कितना 0.03 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब जो पहला समुद्री पार्क है ना, वो कहाँ पे है, पहला समुद्री पार्क कहाँ है, वो है गल्फ़ ऑफ कच्छ, जो कि गुजरात में है। गल्फ़ ऑफ कच्छ गुजरात में, समुद्र, क्योंकि समुद्र के किनारे पे है ना, वहाँ पे ऐसे मतलब बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ है प्लांट्स की जो कि फ्लोट करती है पानी में, इसलिए इसको फ्लोटिंग या मैराइन बोला गया। फर्स्ट मैराइन नेशनल पार्क है, पहला समुद्री पार्क, ठीक है। कहाँ पे है, गल्फ़ ऑफ कच्छ, जो कि गुजरात में है। पर उसके बाद सॉरी मैं फ्लोटिंग बोल रही थी, फर्स्ट मैराइन आएगा ये, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं फर्स्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क। ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये मणिपुर में है, जिसका क्या नाम है, इसका नाम है कायबुल लामजाओ। थोड़ा अटपटा सा नाम है, लेकिन अब क्या करें, याद तो करना ही पड़ेगा। जब आप बार बार रिपीट करोगे ना, अगर आपको किसी चीज़ को लर्न करना हो ना, तो आप बोल बोल के लर्न कीजिए, क्योंकि जब आपके वर्ड्स जब आपके कानों को सुनेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा जल्दी याद होता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे बोलिए, कायबुल लामजाओ फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, क्योंकि ये एक झील के बीचों बीच है ये, ठीक है, स्थित है, ये झील के बीचों बीच स्थित है, इसलिए इसको फ्लोटिंग बोला गया। ये मणिपुर में है, ठीक है। तो ये तो थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके पेपर में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अब वन बाय वन करके हम क्या कर लेते हैं, सारे नेशनल पार्क्स जो जिस स्टेट में है और फेमस है, जहाँ से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, उनको हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। याद करना अब तुम्हारे हाथ में है, तुम मतलब किस ट्रिक से याद करते हो, ठीक है। सबकी अपनी अपनी ट्रिक होती है याद करने की। अब तुम्हें ट्रिक से याद होता है, या तुम वैसे भी याद कर लेते हो डायरेक्ट, या फिर किस तरह से जोड़ के तुम्हें याद करना है, वो आप लोग एक बार अपने तरीके से भी देख सकते हैं। मतलब कुछ भी आप बना सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर में कितने हैं, 3 हैं। एक तो सलीम अली, एक किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान और एक दाची ग्राम। अब हम इसको कुछ भी मतलब लिंक जोड़ के याद कर सकते हैं कि हम जम्मू कश्मीर का हमें याद करना, तो हम कैसे याद कर सकते हैं कि सलीम अली है, वो दाची गांव में आया था और वो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान देखने आया था। मतलब ऐसे करके आप जोड़ के भी याद कर सकते हो, वो आपका तरीका है कैसे याद कर सकते हो। अब मैंने हट टाइम मेरे दिमाग में आया कि भी हम ऐसे इसको याद कर सकते हैं कि सलीम अली है, क्योंकि जम्मू कश्मीर आ गया तो कश्मीर की साइड तो ऐसे ही नाम होते हैं। सलीम अली नाम का एक बंदा है, वो दाची गांव में आया और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान देखने के लिए आया, ठीक है। वैसे ये दाची गांव नहीं है, ये एक नेशनल पार्क का नाम है। तो इस तरीके से तुम कोई भी रिलेशन बना करके तुम याद कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश क्या है, ग्रेट हिमालय, जिसको याद, ये ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, इसको तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। पिन वैली इसको बोलते हैं। खीर गंगा नेशनल पार्क इसके अंदर है। सिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क भी इसके अंदर है। खीर गंगा, पिन वैली, ग्रेट हिमालय और सिम्बाला, ठीक है। फिर उत्तराखंड का जो अभी तो मतलब उत्तराखंड से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले, मतलब पूरे जितने भी पेपर हो रहे हैं ना, चाहे एसएससी के हो, चाहे कॉमन सेक्शन में तुम्हारे टीचिंग का जो पार्ट आता है ना, जिसमें जीके का पोर्शन आता है, चाहे उसके लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो, कोई भी पेपर हो, उसमें सबसे ज़्यादा उत्तराखंड से आते हैं। उत्तराखंड के जो है ना, ये बहुत फेमस है। एक तो जिम कॉर्बेट, अभी जिसकी मैंने बात कर दी, एक नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर भी बोलते हैं जिसको, फिर राजा जी नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क। क्योंकि तो देवभूमि होगी उत्तराखंड, तो इसमें सारे ऐसे ही नाम है देव वाले, तो आप आराम से इसको याद कर सकते हो, ठीक है। फिर बात करते हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में क्या है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, गोरुमारा राष्ट्रीय पार्क, सिंगालीला राष्ट्रीय पार्क, न्योरा वैली जलदापारा नेशनल पार्क।
न्योरा से वो नोरा मत समझ लेना तुम लोग, ठीक है। तो ये न्योरा है, समझ गए, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, हमारे गुजरात के ऊपर आ जाते हैं हम। गुजरात में कौन कौन से है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पे एशियाटिक जो है एशियाटिक क्या बोलते हैं उनको, लॉयंस जो है, एशियाटिक लॉयंस जो है उसकी प्रजाति यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है गिर राष्ट्रीय उद्यान में, जो हमारे सूरज कुंड मेले में भी दिखाई गई थी। अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको याद भी कराया था, सूरज कुंड मेले में मेला हुआ था ना जो 2024 का, तो उसके अंदर जो थीम थी हमारी गुजरात की, उसके अंदर इसी राष्ट्रीय उद्यान की क्या दिखाई गई थी, सेल्फी पॉइंट बनाई गई थी, जो कि एशियाटिक लॉयंस के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है। ये यहाँ से याद कर लेना। फिर उसके बाद मरीन नेशनल पार्क, फिर ब्लैक बक नेशनल पार्क। अच्छा, ब्लैक बक से मेरे को याद आया, मेरे को कमेंट करके बताना कि ब्लैक बक अपने हरियाणा से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। ये आपका होमवर्क भी है, और मेरे को बताना कमेंट करके कि भी ब्लैक बक हमारे लिए हमसे कैसे रिलेटेड है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम बंसदा नेशनल पार्क। बंसदा नेशनल पार्क इसके अंदर गुजरात के अंदर ये है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, मरीन, ब्लैक बक और बंसदा नेशनल पार्क्स। फिर यूपी में तो भाई देखो अलग से, यूपी में नाम ऐसे लेते हैं ना, बिटवा, अरे बिटवा मतलब याद करने का ये एक ट्रिक है, अरे बिटवा क्या कर रहे थे, ये है वो, तो उसी तरह से इन्होंने नाम भी ऐसा ही है। दूधवा नेशनल पार्क यूपी में क्या है, दूधवा नेशनल पार्क, और दूसरे पार्क है चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं हम मध्य प्रदेश की। सबसे अधिक जो है मतलब नेशनल पार्क यहाँ से हैं, पूछे गए हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश को और क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क यहाँ पे है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं। पूना नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, बाघवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पंच नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार। सतपुड़ा तो याद करना आसान है, सबको पता ही है। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा टाइगर यहीं पे रखे हुए हैं, ठीक है, यहीं पे रखे हुए हैं बहुत ज़्यादा टाइगर, तो इसीलिए क्या है, इसको टाइगर स्टेट भी कहा गया है। यहाँ पे क्या गया है, टाइगर स्टेट भी इसको बोला गया है, ठीक है। और एक हाँ, यहाँ पे ना एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को कि भाई मतलब ये जो कौन सी जंगल बुक जो है वो इसी नेशनल पार्क से मतलब रिलेटेड इसी नेशनल पार्क के ऊपर लिखी गई है, तो इनमें से ना कोई नेशनल पार्क है नहीं। जब आप गूगल पे देखोगे ना तो उसमें अलग अलग नेशनल पार्क्स का नाम लिखा मिलेगा कि जंगल बुक जो है वो इससे लिखी गई है, या इस नेशनल पार्क्स में हुई, इस नेशनल पार्क में हुई है, लेकिन जो इसका राइटर है ना उसने अभी तक कहा ही नहीं, उसने कहीं पे भी कहा ही नहीं है कि भाई मतलब जंगल बुक जो है वो मतलब इस नेशनल पार्क से रिलेटेड है। तो आप ऐसे कन्फ्यूज़न में रहना मत, लेकिन अगर आता है पेपर में, मान लो इन केस अगर पूछ लेते, वैसे तो पूछेंगे नहीं, अगर पूछ भी लेते ना तो आप ये क्या कहते हैं, कान्हा नेशनल पार्क को ही कर लेना, ठीक है। मेरे ख्याल से तो पूछेंगे नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर मुझे नहीं लगता पूछता है ठीक है। तो ये एक सिर्फ मिथ्स है, इसके ऊपर आप बिलीव मत करना। बल्कि एक नेशनल पार्क है, मुझे उसका ध्यान नहीं आ रहा नाम, इनमें से कौन सा है, मध्य प्रदेश का ही है वो, ठीक है। अब उसके बाहर तो उन्होंने जंगल बुक और मोगली का वो सारा पिक्चराइजेशन भी कर रखा है कि भाई हाँ यहीं पे वो यहीं से रिलेटेड था जंगल बुक, ठीक है, पर ऐसा कुछ है नहीं। फिर आगे पढ़ लेते हैं हम बिहार के बारे में। बिहार आप अच्छे से जानते हैं, अपनी सीता मैया यहीं पे रही थी बिहार के, इसमें वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में, उसका क्या नाम था, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। फिर झारखंड में क्या है, बेतला नेशनल पार्क, इसमें एक ही है भाई। उड़ीसा में है सिमलीपाल और भीतरकनिका। फिर छत्तीसगढ़ में कौन सा है, गुरु घासीदास और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद आप लोग बिल्कुल स्टार पे स्टार, जितने हो सके उतने स्टार लगा लो राजस्थान वालों पे, क्योंकि राजस्थान वाला बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट एक तो रणथंभौर, ये तो पूछा गया है।
फिर है सरिस्का, फिर केवलादेव नेशनल पार्क और एक डेजर्ट नेशनल पार्क जो कि थार डेजर्ट है ना यहाँ पे, थार डेजर्ट नेशनल पार्क और एक मुक्रादेव नेशनल पार्क्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट नेशनल पार्क्स की तरफ। अंडमान निकोबार में बात कर लेते हैं। अंडमान निकोबार का एक तो मैंने बताया था सबसे छोटा है। ठीक है, सबसे छोटा नेशनल पार्क इसके अंदर अंडमान निकोबार में है, नॉर्थ बटन, और यहाँ पे ये नेशनल पार्क है नॉर्थ बटन नेशनल पार्क। ठीक है, साउथ बटन नेशनल पार्क और मिडल। ये बटन बटन मतलब 3 है, एक सीरीज़ में बटन लगे होते हैं ना, जैसे नॉर्थ साउथ मिडल, तो ये सारे पार्क्स अंडमान निकोबार में है। ठीक है, अच्छा, एक यहाँ पे ना महात्मा गांधी मैराइन नेशनल पार्क है। महात्मा गांधी मैराइन नेशनल पार्क है ये, जो कि यहाँ पे है। लेकिन अगर आपसे पूछे महात्मा गांधी ना पूछे, ओनली मैराइन पूछे, तो वो कहाँ पे है? गुजरात में है। ये अभी पीछे हमने पढ़ा था ना, गुजरात में सिर्फ मैराइन समुद्री नेशनल पार्क कहाँ पे? वो गुजरात में है, गल्फ ऑफ कच्छ में। और अगर आपसे पूछे महात्मा गांधी मैराइन कहाँ, तो वो नेशनल पार्क इसमें अंडमान निकोबार में। एक यहाँ पे है कैंपावेल। ठीक है, फिर असम में आ जाते हैं हम। असम में भाई काजीरंगा से तो आपको वैसे ही नाम कितनी बार सुना होगा। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू नेशनल पार्क, इन तीनों को तुम बिल्कुल स्टार से भी कितने स्टार हो सकते हैं वो लगा लो। ठीक है, बिल्कुल स्टार लगा लो। काजीरंगा, मानस, डिब्रू ये पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। फिर नामेरी नेशनल पार्क और राजीव गांधी नेशनल पार्क। राजीव गांधी नेशनल पार्क जो है, इसको अब नाम चेंज करके औरंग कर दिया गया, औरंग नेशनल पार्क अब कर दिया गया है। अब भाई सिक्किम में एक ही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिक्किम की। सिक्किम में तो एक ही है, वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा की पहाड़ियाँ वहाँ पे हैं, फेमस है, तो वहाँ पे एक ही है, वो क्या है? कंचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं मणिपुर। कायबू लेमजाओ, ये भी मैंने बताया था, तैरता हुआ नेशनल पार्क जो कि झील के बीचों बीच है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? तैरता हुआ नेशनल पार्क कायबू लामजाओ। फिर अरुणाचल प्रदेश को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अरुण बहुत अच्छा नाम है भाई। अरुण बहुत अच्छा नाम है। नामदफा, नाम से आप याद सकते हैं, नामदफा एक ही तो है अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश कैसे याद कर सकते हैं कि अरुण एक अच्छा नाम है, तो नामदफा। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में क्या है? संजय गांधी। एक पीछे जो हमने पढ़ा था ना अभी, राजीव गांधी नेशनल पार्क, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। राजीव गांधी जो है वो असम में है। ठीक है, राजीव गांधी असम में है, और ये जो संजय गांधी है ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। फिर ताडोबा नेशनल पार्क, फिर गुगामल नेशनल पार्क, नवागांव नेशनल पार्क, ये यहाँ पे महाराष्ट्र में है। आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। वेंकटेश्वर, इसमें आंध्र प्रदेश में जब आप आओगे तो इनमें ऐसे ही नाम आएंगे, वेंकटेश्वर, पापीकोट, है ना, वेंकटेश्वर, पापीकोट, ये 2 ही तो हैं, आसानी से याद हो जाएंगे। फिर कर्नाटक में ये भी इम्पोर्टेंट है, कर्नाटक का, इसके अंदर है अंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क। ये अंशी और बांदी नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, ये पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। फिर बन्नेर घाटा, फिर नागरहोल। ठीक है, और फिर इसके बाद आते हैं कुद्रेमुख। फिर केरला में पता ही है, केरला में साइलेंट वैली इसको बोलते हैं, यहाँ पे साइलेंस है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। फिर पेरियार नेशनल पार्क, और ये अन्नामुडी मतलब ये नाम से ही पता चल रहा है, अन्नामुडी एराविकुलम। ठीक है, ये सारे कहाँ भाई? केरला में है। अब फिर बात कर लेते हैं हमारे हरियाणा की। हरियाणा के नेशनल पार्क, हरियाणा में तो 2 ही हमें पता ही है, सुल्तानपुर और एक कालेसर। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताना कि ये सुल्तानपुर और कालेसर जो हरियाणा में कहाँ है। ठीक है, हरियाणा में कहाँ पे है। फिर मेघालय में एक ही है भाई, नोकरेक। और फिर तमिलनाडु के जितने भी मलाई वाले हो गए ना, मुद्दुमलाई, अन्नामलाई, ठीक है, मुकुर्ती नेशनल पार्क, ये सारे किसमें हैं? तमिलनाडु में ये नेशनल पार्क है सर। ठीक है, तो यहाँ पे आज का टॉपिक हम ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये
अच्छा लगा होगा पिछली बार की तरह। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, और मेरा कंटेंट आपको बहुत पसंद आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत से बच्चे इसको नोट्स के लिए मुझे काफ़ी बार बोल चुके पर्सनली भी कि भी मैम नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए। तो नोट्स का ये है कि ये नोट्स ही तो हैं जो मैंने आपको दे रखे हैं, ठीक है। आप इनको देखो, अपनी नोटबुक में लिखो। जब तक आप लिखोगे नहीं ना तो आपको मतलब मेरे हिसाब से मेरा ऐसा मानना है कि जब तक आप कॉपी पेन लेके बैठोगे नहीं, नोटबुक पेन के साथ बैठोगे नहीं ना, तो फिर आपको याद होने वाला नहीं। अब आपको पकी पकाई खीर मिल रही है, वो आपको सिर्फ खानी तो है, अब वो भी आपसे खाई नहीं जा रही है। मतलब ये है कहने का कि भी अगर आप इसमें से देखो अच्छे से, मैंने समझा तो दिया ही है, अब आपको सिर्फ लर्न करना है। वो आपके ऊपर, आप किस तरीके से याद करते, याद रखते हैं उसको, ठीक है। कंटेंट अच्छा लगा तो कमेंट कर देना और लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।